हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेलस्कोपिक इंडिया। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, आपने सुना होगा इसके बारे में। इस कंसेप्ट का मतलब क्या है, इसके फायदे क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है और ये देश के लिए कितना प्रैक्टिकल है, ये हम सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है कि लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शंस एक साथ कराएं। इसका एम है इलेक्शन प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करना, ताकि हर साल होने वाले इलेक्शंस के खर्चे और जो डिसरप्शन है वो उसको कम किया जा सके। अ, अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो क्या आपको पता है कि 1967 तक इंडिया में कंटिन्यूस इलेक्शंस होते थे, लेकिन मिड टर्म इलेक्शंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये साइकिल डिसरप्ट हो गया। 1983 में इलेक्शन कमीशन ने इस कंसेप्ट को दोबारा प्रपोज किया। आज ये आइडिया एक रिफॉर्म की तरह कंसीडर हो रहा है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी भी एक डिबेट का मुद्दा है। जैसे हर चीज़ के चैलेंजेस और एडवांटेजेस और जो है डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसके भी हैं। पहले हम इसके एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। पहला है कॉस्ट एफिशिएंसी। इलेक्शंस करवाना एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। 2019 के जनरल इलेक्शन पर रुपीज 60,000 करोड़ का खर्चा आया था। अगर एक ही साथ इलेक्शन होंगे तो ये खर्चा तो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो ही सकता है। सेकंड, स्टेबल गवर्नेंस। आपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। ये हर इलेक्शन से पहले लागू होता है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोक देता है। अगर इलेक्शंस एक साथ होते हैं तो गवर्नेंस जो है वो स्टेबल रहेगा और डेवलपमेंट अनइंटरप्टेड चलेगा। थर्ड है इंक्रीज वोटर पार्टिसिपेशन। क्या आपने नोटिस किया है कि लोकसभा इलेक्शंस का वोटर टर्नआउट ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्टेट असेंबली इलेक्शंस? बिल्कुल वही। अगर दोनों इलेक्शंस एक साथ होंगे तो वोटर टर्नआउट और अवेयरनेस भी तो बढ़ेगा ना। अब ये तो हो गए उसके एडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं उसके चैलेंजेस की। चैलेंजेस की बात करें तो फर्स्ट आता है ऑपरेशनल एंड लॉजिस्टिकल इश्यूज। सोचिए 1.3 बिलियन लोगों के लिए एक साथ इलेक्शन करवाना कितना बड़ा चैलेंज होगा। ईवीएम्स, सिक्योरिटी फोर्सेस और पोलिंग बूथ्स के लॉजिस्टिक को मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है ना। सेकंड देखिए कि डोमिनेंस ऑफ नेशनल इश्यूज। एक और प्रॉब्लम ये है कि नेशनल इश्यूज रीजनल इश्यूज को ओवरशैडो कर सकते हैं। लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन साथ होने से वोटर ज़्यादा फोकस नेशनल लीडर्स पर करेंगे, जो रीजनल पार्टीज के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। फिर आता है लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एक ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आर्टिकल 83, 172 और 356 को मॉडिफाई करना होगा। और अगर किसी गवर्नमेंट का टेन्योर मिड टर्म खत्म हो जाए तो पूरी साइकिल भी तो डिस्टर्ब हो सकती है ना। तो दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर हम इसका कंक्लूजन देखें वन नेशन वन इलेक्शन का, तो वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत ही इनोवेटिव कंसेप्ट है जो कॉस्ट और गवर्नेंस को इम्प्रूव करने का पोटेंशियल रखता है। लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में कई सारे लीगल, लॉजिस्टिक और पॉलिटिकल हर्डल्स भी हैं। ये आइडिया तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वेल प्लान और पूरे देश के स्टेक होल्डर्स के सपोर्ट के साथ इम्प्लीमेंट हो। तो थैंक यू सो मच। आपको क्या लगता है, वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए रिफॉर्म है या एक चैलेंज? अपने व्यूज़ हमें कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए टेल्सकोपिक इंडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।